दिलीप के यहां पुत्र हुआ। अरे रघु हुए कैसे? दिलीप रघु कैसे पैदा हुए? खटवांग दीर्घतमा दीर्घ बाहु कवि सुदुम्न सरयाति नभग नाभाग अम्बरीश हरिश्चंद्र, ये सारे राजा पैदा कैसे हुए? गौ माता के संकल्प से, गौ माता के यज्ञ से, गौ माता के विचार से, उसकी सेवा से। और तो और राम भी तभी प्रकट हुए जब यज्ञ हुआ, और यज्ञ से खीर मिली। खीर आधी दी गई कौशल्या को, आधी आधी, आधी में से आधी आधी कैकेयी और सुमित्रा। गौ माता ऐसी है। राम के मूल में गौ है। दिलीप, कवि सुदुम्न, नभग नाभाग, अम्बरीश, हरिश्चंद्र, खड़वांग, भागीरथ, ये सब के सब पैदा हुए गौ की कृपा से। इनकी माताओं ने, इनके पिता ने गौ का व्रत किया है। अरे एक और बात बताएं, एक तो गौ में चराकर गोपाल ही हो गया, गोविंद। उनका भी जीवन बिना गौ के कहां है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भागवत में आता है कि आपके धर्म की रक्षा निसंदेह होगी, जरूर होगी, पर गौ की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। गौ से सब साधन बन जाएंगे। आचार्यों के सानिध्य में रहो, संतों के सानिध्य में रहिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, पर गौ की सेवा कीजिए। हमारे भारत की दो चीजें, कृषि और ऋषि, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। भारत को समझना है तो इन दो शब्दों से समझा जा सकता है, कृषि, और कृषि के मूल में गौ है, और ऋषि। ये दो भारत में हैं जिनसे हम तर्पण, अर्पण, समर्पण और जीवन के सारे कार्य सिद्ध कर सकते। भागवत में ऐसा उपदेश आता है कि कैसे सेवाचर्या सपर्या करें, कैसा जीवन होना चाहिए। कथाएं तो काफी। अंत में तक्षक आया, तब तक परीक्षित के अंग प्रत्यंगों में से वैष्णव लक्षण प्रकट होने लगे थे। गुरुदेव ने एक प्रकार से शपथ ही ली थी कि जब तक तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक कथा अनवरत चलती रहेगी, अविच्छिन्न चलती रहेगी, अबाध चलती रहेगी। कथा में गतिरोध नहीं होगा। अद्भुत संकल्प सुखदेव मुनि का कि कथा बंद नहीं होगी। और कहाँ बंद हुई है? अविराम है, तो चल रही है। अभी यहां चल रही है, थोड़ी पड़ोस में चल रही है, वहां से भी सुनाई दे रही है, दाएं बाएं चल तो रही है, श्रवण हो तो रहा है। भागवत में बिल्कुल अंत में ये उपदेश है कि कलयुग में श्रवण बड़ा साधन होगा, श्रवण करते रहना। भागवत के अंतिम उपदेशों में अद्भुत उपदेश है और सत्संग बताया गया है कि कुछ न कर सको तो सारे साधनों का मूल सत्संग है, सत्संग कर लेना। आपसे कुछ न हो पाए तो एक काम करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना। ये भागवत के अंतिम उपदेश है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भागवत के अंतिम उपदेशों में बताया गया है कि जीवन निर्माण के लिए एक ही चीज है, वो है सत्संग। सत्संग करते रहना, स्वाध्याय करते रहना, गौ माता की सेवा में रहना। बड़ी अद्भुत बात बताई है कि पल प्रतिपल महापुरुषों के नैकट्य में रहना, कलयुग से बचे रहोगे। कली प्रभाव से बचाने के लिए साधु संगति, विद्वानों के संग में रहो, हरि भक्तों के संग में रहिए और समय निकालकर सत्संग के लिए आते रहिए। ये कलयुग के से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। तक्षक आया, हाँ उसने स्पर्श किया परीक्षित की देह को और ददर्श देह, उसमें से अग्नि निकली, लेकिन तब तक तो परीक्षित भगवान में समाहित हो चुका था। भागवत के अनुसार तो ऐसा है कि विष्णु लोक में गया, विष्णु पार्षद बन गया, पर तत्वतः वह अपने सत्य को उपलब्ध हो गया। मैं देह नहीं हूं, कोई चीज पड़ी है इधर तो अपनी देह को देख रहा है, तक्षक उसे छू रहा है और वह भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। भगवान में ही, अनंत में ही। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये
सहस्त्र पादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। वह कोटि कोटि हो गया, वो पवन में, प्राण में, आकाश में, अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों में समाहित हो गया।